हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आज फिर मैं आपके लिए रीजनिंग का एक और नया प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। इसमें हमने कई इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिया है जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। इसी तरह के सवाल आते हैं तो इनको सिंपल तरीके से आज हम सॉल्व करने वाले हैं। आप वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल वीडियो स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और लाइक कमेंट करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, 625 अनुपात 13 समानुपात 225 अनुपात क्वेश्चन मार्क, मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो इधर आप देखिए, जैसे 625 एक बड़ी संख्या है, 13 एक छोटी संख्या है। ठीक है, तो बड़ी संख्या से जब छोटी संख्या आती है तो बड़ी संख्या की जो अंक हैं उनको आपस में सबसे पहले हमें जोड़ना घटाना है। ठीक है, क्योंकि हमें छोटी संख्या बनाना है तो ये मतलब जो अंक हैं इनको हम आपस में जोड़ेंगे घटाएंगे। तो हम जोड़ के देख लेते हैं। 6 + 2 + 5, तो 6 2 8, 8 और 5 कितने होते हैं? 13। ठीक है, 625 के अंकों को हमने जोड़ा तो 13 आ गया। ठीक है, अब हमारी मतलब समझ में आ गया हमें क्या करना है। 225 संख्या के अंकों को जोड़ लेना है। तो 2 + 2 + 5 कितने होंगे? सिंपल है, 5 और 2 7 और 2 9। ठीक है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 9। कैसे आई? हमने अंकों को जोड़ लिया है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला 9 आंसर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेकंड। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, आपको एक श्रृंखला दी है संख्याओं की, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग से देखते हैं। जैसे यहाँ पर 25 है। ठीक है, 25 के बाद में अगली संख्या आई है 25.5। इसका मतलब हुआ पहली संख्या में 0.5 जोड़ दिया है। ठीक है, 0.5 जोड़ दिया है। ठीक है, 25.5 के बाद अगली संख्या है 26.5। ठीक है, तो 25.5 में हम कितना जोड़ेंगे? 1 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 26.5 आ जाएगा। ठीक है, 26.5 के बाद में अगली संख्या है 28। तो इसमें कितना जोड़ेंगे? 26.5 में हमें जोड़ना पड़ेगा 1.5, यानी 1.5 आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 28 के बाद में अगली संख्या 30 है, मतलब यहाँ पर 28 में 2 जोड़ा होगा। ठीक है, 30 के बाद अगली संख्या 32.5 है, यानी 2.5, यानी 2.5 जोड़ा होगा। कितना जोड़ा होगा? 2.5 प्लस किए होंगे। ठीक है, तो शुरू से हम देखते हैं क्या क्रम बना। जैसे पहली संख्या में इन्होंने आधा जोड़ा है, यानी 0.5 जोड़ा है। दूसरी संख्या में 1 जोड़ा है, तीसरी में 1.5, चौथी में 2, पांचवी में 2.5, मतलब आधा अंक हर संख्या में इसने एक्स्ट्रा जोड़ा है, बढ़ाकर जोड़ा है। तो आगे हम कितना जोड़ेंगे? जैसे 2.5 के बाद में कितना जोड़ेंगे? 3 हमें जोड़ना पड़ेगा। तो 32 में जैसे ही आप 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 32 के बाद 33, 34, 35 और 0.5, तो 35.5 हो जाएगा। ठीक है, अगली संख्या कौन सी होगी? 35.5। क्यों? क्योंकि हमने 3 जोड़ा है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला वाला 35.5। ठीक है, समझ गए, सिंपल सा है, आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा। किसी सांकेतिक भाषा में 777 को 21 लिखा है तो 888 को क्या लिखा जाएगा? वेरी सिंपल है, सरल सा है, कुछ नहीं है। 777 को इन्होंने 21 लिखा है। ठीक है, तो 777 एक बड़ी संख्या है और बड़ी संख्या को छोटी संख्या लिखा है। तो सिंपल सा हमें क्या करना है? इन अंकों को जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो सबसे पहले हम जोड़ के देखते हैं। 7 + 7 + 7, ठीक है, कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 7 × 21। तीनों अंकों को हमने जोड़ दिया, 21 आ गया। तो तरीका हमारी समझ में आ गया। आगे हम क्या करेंगे? 888 के तीनों अंकों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो 8 + 8 + 8 कितना होगा? 8 दूनी 16 और 38 24, कितना आएगा? 24। ठीक है, 888 को क्या लिखा जाएगा? 24 लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि तीनों अंकों को हमें केवल जोड़ना है। तो कौन सा आंसर सही होगा? सी वाला 24, यानी 24। समझ गए, सिंपल सा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर को चुनिए। ठीक है, आपको इस तरह से अल्फ़ाबेट की एक श्रृंखला दी है, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, SSG अनुपात WH, ठीक है, समानुपात TT, आगे क्या आएगा? तो क्या करेंगे? इस तरह के सवालों को हमें कैसे करना है? सबसे पहले इनकी हम नंबरिंग कर लेंगे। नंबरिंग आपको याद करनी पड़ेगी
पिछली वीडियो में जाके आप याद कर सकते हो। एस का नंबर कितना होता है 19, ठीक है। जी का नंबर कितना होता है 7, यू का नंबर होता है 21, डबल बार है तो 21 डबल बार, ठीक है। एच का नंबर होता है 8, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, एस का नंबर 19, ठीक है। तो पहला जो मतलब अक्षर है अल्फ़ाबेट है एस, तो इधर क्या आया यू आया है, तो 19 के बाद में 21 आया, यानी +2 इन्होंने किया है, ठीक है। अगला क्या है 19, ठीक है। तो 19 मतलब अगला एस है, तो 19 इधर 21, तो +2 यहाँ पर किया है दूसरे वाले अक्षर में। तीसरा अक्षर क्या है जी, नंबर कितना होता है 7, 7 के इधर क्या लिया है एच, ठीक है। तो कितना जोड़ा है 1, ठीक है। हमारी समझ में आ गया हमें क्या करना है। पहले वाले अक्षर में हमें 2 जोड़ना है, दूसरे वाले में 2 जोड़ना है, तीसरे वाले में हमें 1 जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे नंबरिंग। टी का नंबर कितना होता है 20, डबल बार है तो डबल 20, ठीक है। डी का नंबर क्या होता है 4। नंबरिंग आपको याद करनी पड़ेगी, मैं बार बार कह रहा हूँ, तभी आप इन सवालों को कर पाओगे। अब हम क्या करेंगे +2 +2 +1, ठीक है, यही तो करना है। तो 20 में 2 जोड़ोगे तो कितना होगा 22, इधर भी 22 हो जाएगा, और 4 और 1 कितने होते हैं 5, ठीक है। 22 नंबर किसका होता है भी का, डबल भी। 5वें नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आता है ई, ठीक है। आपका आंसर निकल के आया, क्या निकल के आया डबल भी और ई। किसी ऑप्शन में दिख रहा है आपको, पहला ही ऑप्शन सही होगा डबल भी ई। सिंपल सा था, आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में फॉरेस्ट को 61 51 85 19 20 कूट लिखा है, तो RIVER रिवर का कूट क्या होगा, ठीक है। इन्होंने क्या किया है FOREST, फॉरेस्ट के लिए कोई संख्या ली है 61 51 85 19 20, ठीक है। फॉरेस्ट एक इंग्लिश शब्द है, इसमें अल्फ़ाबेट हैं, और इसके लिए इन्होंने एक मैथ की एक संख्या ली है। तो हम क्या करेंगे, अगर अल्फ़ाबेटिकली सवाल आते हैं तो सबसे पहले जो हम शुरू से करते हैं नंबरिंग। तो हम नंबरिंग करके देखते हैं। तो एफ़ का जो नंबर होता है 6 होता है, ठीक है। ओ का नंबर होता है 15, आर का नंबर कितना होता है 18, ई का नंबर 5, एस आता है 19वें नंबर पर, टी का नंबर होता है 20, ठीक है। सबसे पहले हमने फॉरेस्ट की नंबरिंग की, नंबर जो अपनी नंबरिंग आई है उसको हम संख्या से मिलाएंगे। देखते हैं 6 इधर है 61, इधर भी 61, 51 51 85 85 19 19 20 20। हमारी समझ में आ गया इसने क्या किया है, फॉरेस्ट के जो अल्फ़ाबेट हैं इनकी इसने नंबरिंग कर दी है केवल, ठीक है। तो आगे हम क्या करेंगे, रिवर के जो अल्फ़ाबेट हैं इनकी हम नंबरिंग कर देंगे। जैसे RIVER, क्या करेंगे हम नंबरिंग। आर का नंबर कितना होता है 18, आई कौन से नंबर पे आता है 9वें नंबर पे, बी का नंबर क्या होता है 22, ई का नंबर क्या होता है 5, आर का नंबर 18, ठीक है। तो अपनी संख्या कौन सी निकल के आई 18 92 25 18। देखिए कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या आपको, 18 92 25 18, पहला ही ऑप्शन सही है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, पहला वाला। संख्या अपनी मैच हुई 18 92 25 और 18, ठीक है। कैसे निकल के आई, हमने कुछ नहीं किया, रिवर की जो अल्फ़ाबेट हैं इनकी हमने केवल नंबरिंग कर दी है। नंबरिंग आपको करना है, सिंपल सा है, आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पंक्ति में सुरेश का स्थान दोनों छोर से 19वां है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, ठीक है। सिंपल सा सवाल है, कुछ नहीं होता। कोई भी सवाल हो सबसे पहले हमें क्या करना है, तसल्ली से उसको 1-2 बार पढ़ लेना है, और जैसा वो कहेगा वैसा हम करते जाएंगे। सुरेश है, कोई पंक्ति है, ठीक है, उसमें सुरेश का जो स्थान है कौन सा है 19वां है, 19वें नंबर पर है सुरेश, ठीक है। दोनों छोर से, आप इधर से दाईं ओर से गिनोगे तब भी 19वां है, इधर से गिनोगे तब भी 19वां है, ठीक है। तो मैं आपको शॉर्ट तरीका और लॉन्ग दोनों बताऊंगा। शॉर्ट तरीका क्या है, जैसे दोनों छोर से आपको नंबर दे रहा है 19वां है, तो हमें कुछ नहीं करना, डबल बार आपको 19 कर देना है और 1 घटा देना है। 19 दूनी कितना होगा 38 - 1, ठीक है। कितना आ जाएगा 37। ये तो शॉर्ट तरीका है, कितना आ गया 37, ठीक है। 1 क्यों घटाया, क्योंकि आपने
मतलब दाएं छोर से आपने काउंटिंग करी तो 19 आया, बाएं छोर से करी तब भी 19, तो हमने डबल बार उसको गिन लिया। सुरेश को इधर से 19वें नंबर पे 19 ले लिया, ठीक है, बाएं ओर से भी 19वां 19 ले लिया, तो 19 जो नंबर है उसको हमने डबल गिन लिया है। इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों का डबल 38 करके एक घटा देंगे तो 37 आ गया। ये तो शॉर्ट तरीका है। लॉन्ग क्या करेंगे हम, मतलब लाइन खींच लेंगे 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है, 18 और 19, ठीक है। ऐसे इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 19। अब इधर 18, ठीक है, इधर भी 18, 18 के बाद ही तो सुरेश का नंबर 19 होगा, ठीक है। दाएं ओर से गिनोगे तो 18 बच्चों के बाद में सुरेश का नंबर 19 होगा, तो 18 18 कितने होंगे 36, ठीक है। प्लस आपको सुरेश को भी जोड़ना है, तो एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 37, ठीक है। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, ठीक है। आपका आंसर कितना आएगा 37। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला, ठीक है। आप समझ गए होंगे किस तरह से हमने निकाला, सिंपल सा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बॉक्स में ABCD 4 धातु को रखा गया है, जिसमें से A B से भारी है, B C से भारी है, A सबसे भारी नहीं है, बताइए सबसे भारी कौन है। सिंपल सा है, कुछ नहीं है, शुरू से हम पढ़ते जाएंगे, बड़े आराम से सवाल को कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से आपको करना है, ठीक है। एक बॉक्स है, उसमें 4 धातु हैं, ठीक है, यहाँ से आपको पढ़ना है, जिसमें A B से भारी है। A है वो क्या है, B से भारी है, यानी A की लाइन B से बड़ी आपको खींचनी पड़ेगी, लाइन से आप कर लेना, ठीक है। सवाल में कह रहा है A B से भारी है, मतलब A का जो वजन है B से ज़्यादा है, ठीक है। A B से भारी है तो A की लाइन B से आपको बड़ी खींचनी पड़ेगी, ठीक है, यहाँ तक हो गया। और B C से भारी है, मतलब जो B का वजन है वो C से ज़्यादा है, तो B की लाइन आपको C से बड़ी खींचनी पड़ेगी, C की लाइन B से भी छोटी खींचनी पड़ेगी, क्योंकि सवाल में कहा है उसने B C से भारी है, यानी B का वजन C से ज़्यादा है, ठीक है। अब आगे क्या कहा, A सबसे भारी नहीं है, मतलब जो A है इसकी लाइन B और C से तो बड़ी है, लेकिन फिर भी ये सबसे भारी नहीं है। इसका मतलब सबसे भारी कौन होगा, सबसे भारी होगा D, ठीक है, क्योंकि उसने ये लाइन जोड़ी है। A सबसे भारी नहीं है, मतलब A सबसे भारी नहीं है, तो सबसे भारी कौन होगा, D होगा, तो D की लाइन हमको सबसे बड़ी खींचनी पड़ेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि BC तो भारी होंगे नहीं, BC की जो लाइन है वो छोटी है, D केवल बचा, तो D मतलब ये भारी नहीं है, तो D सबसे भारी होगा, ठीक है। अब आपको बताना है सबसे भारी कौन है, तो किसकी लाइन सबसे बड़ी है, D की, तो सबसे भारी कौन होगा, D होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला। सिंपल सा है, आप कर लोगे, इस तरह से लाइन खींच के आप कर लेना, जो भारी है उसकी बड़ी लाइन, ठीक है, जो हल्का है उसकी छोटी लाइन, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनिए, ठीक है। मतलब आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से आपको विषम को चुनना है। विषम का मतलब होता है 4 में से 3 एक तरह के होंगे, एक जो ऑप्शन होगा वो अलग होगा, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है, उसी को हमें राइट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, चलिए अल्फ़ाबेटिकली सवाल आते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, शुरू से हम करते आए हैं, इनकी हम नंबरिंग करेंगे, जैसे ACE, ए का नंबर कितना होता है 1, सी का नंबर कितना होता है 3, ई का नंबर होता है 5, ठीक है। पहला जो ऑप्शन है उसकी हमने नंबरिंग कर ली, ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या है, GIK, जी का नंबर कितना होता है 7, आई का नंबर 9, के का नंबर 11, ठीक है। अगला तीसरा ऑप्शन क्या है, DEG, डी कौन से नंबर पे आता है, चौथे नंबर पर, ई का नंबर 5, जी का नंबर 7। अगला क्या है अपना ऑप्शन, TVX, टी का नंबर 20, बी का नंबर 22, एक्स का नंबर होता है 24। अब हम शुरू से देखते हैं, जैसे ए का नंबर 1, सी का नंबर 3, तो दोनों में कितने का अंतर है, 2 का, +2 यहाँ पर हुआ है, ठीक है। 3 के बाद में 5 है तो +2 का, तो पहले ऑप्शन में +2 हुआ है, ठीक है। सेकंड देखते हैं, जैसे इधर 7 इधर 9, तो इधर भी +2, 9 के बाद कितना है 11, यानी +2, यहाँ पर भी +2 हुआ है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, 4 इधर 5, तो +1 हुआ है, ठीक है। 5 इधर 7 +2, यहाँ पर आपका क्रम टूट गया, यानी यहाँ पर +1 +2 है, जबकि ऊपर जो दोनों ऑप्शन है उसमें +2 हुआ है, ठीक है। चौथा ऑप्शन देखते हैं, इधर 20 इधर 22, यानी कितना +2 यहाँ पर हुआ है, 22 के बाद में 24 आया, यानी +2 यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन में क्या समान है कि तीनों ऑप्शन में
जो पहला अल्फ़ाबेट है उसमें 2 जोड़ा है, दूसरा है उसमें भी 2 जोड़ा है, यानी +2 का क्रम बना है। लेकिन ऑप्शन सी ऐसा है जिसमें पहले अल्फ़ाबेट में केवल +1 किया है। ठीक है, तो विषम हमें चुनना था, तो कौन सा होगा विषम, कौन सा सबसे अलग होगा, सी वाला। क्यों? क्योंकि इसमें एक जोड़ा है, +1 +2। ठीक है, और सब में +2 था। ठीक है, समझ गए होंगे, सिंपल सा है, आप करके देखना इन सवालों को, अच्छी तरह आप कर पाओगे। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आता हो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब किया करो, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। ठीक है, थैंक यू।